जिंदगी में कुछ लोग हमसे यूं टकराते हैं कि उनके निशान हमारी जिंदगी की किताब में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। दरअसल आज मैं आपसे एक कहानी ऐसी ही डिस्कस करना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ। गाइस, हेलो एंड वेलकम टू एक कहानी रोहन की जुबानी। दरअसल ये उस रात की कहानी है जिस रात मैं रिक्शा लेना चाह रहा था अपने घर को आने के लिए। मैं रिक्शा को, ऑटो को, टैक्सी को, सभी को हाथ देकर थक चुका था। तभी मैं देखता हूं कि एक ऑटो रिक्शा आता है और मेरे आगे आकर रुक जाता है। ये देखकर मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूं। क्योंकि जब हम हार चुके होते हैं, हमें कहीं से मदद नहीं मिल रही होती है और सडनली हमें सामने से मदद ऑफर हो जाती है, तो हमारे दिल में, हमारे मन में कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जो है वो बजती है। मेरे साथ तो होता है ये। क्या आपके साथ होता है? यदि होता है तो मुझे बताएं। लेकिन फिलहाल हम वापस आते हैं हमारी कहानी पर। तो वो रिक्शा रुकते हैं, मैं रिक्शा के पास जाता हूँ। वो कहते हैं कि कहाँ जाना है आपको। मैं उन्हें अपने घर का एड्रेस बता देता हूँ। वो कहते हैं ये तो काफी दूर है। वैसे ये सुनकर मुझे लगता है कि वो कहेंगे कि मैं आपको आपके घर तक नहीं ले जा सकता, माफी चाहता हूँ। लेकिन नहीं, वो शख्स ने मुझे कहा कि चाहे आपका घर कितना भी दूर क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको आपके घर तक जरूर छोड़ूंगा। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत ही पॉजिटिव हो जाता हूँ और उनके रिक्शा में बैठ जाता हूँ। वो रिक्शा चालू करते हैं। रिक्शा को जैसे जैसे वो आगे लेते जाते हैं मेरे घर की ओर, वैसे वैसे उनके जो दिल के अंदर दबी हुई बातें या उनकी जिंदगी की जो भी कहानी है, वो उनके शब्दों के द्वारा बाहर को आने लगती हैं। वो मुझे अपनी जिंदगी की पूरी कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ देखा, बचपन से लेकर, जवानी से लेकर आज वो 38 ईयर्स के हो चुके हैं। ऐसा ही कुछ रेशियो उन्होंने बताया था। मैं माफी चाहूंगा अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूं तो, अगर वो कहीं ना कहीं मुझे सुन रहे होंगे तो। तो वो बताते हैं मुझे अपनी कहानी के बारे में सब कुछ। लेकिन ये कहानी किसी ऑटो रिक्शा वाले की नहीं है जो मुझे कहानी सुना रहा है या अपनी जिंदगी की बातें बता रहा है। ये कहानी उस शख्स की है जिसकी इज्जत उसके काम से नहीं, उसके पेशे से नहीं, उसके दृष्टिकोण से है, उसके हेल्पिंग नेचर से है। उन्होंने मुझे बताया कि एक रोज वो अपने ऑटो रिक्शा के पास खड़े होकर चाय के स्टॉल से चाय पी रहे थे। तभी वो देखते हैं कि दो शख्स घूम रहे होते हैं या कहीं से आ रहे होते हैं। उसमें से जो एक शख्स रहता है, ये देखते हैं कि वो रास्ते पर गिर जाता है, रोड पर गिर जाता है। ये देखकर जो उसके साथ में लड़का रहता है वो भागते हुए इनकी ओर आता है। ये समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो लड़का इनसे कहता है,
भैया आप जल्दी चलिए, आप जल्दी चलिए, अपना ऑटो रिक्शा लीजिए और जल्दी से जल्दी चलिए, देखिए मेरे दोस्त को कुछ हो गया है। ये भागते हुए पहले तो उसके दोस्त के पास जाते हैं, उसे देखते हैं और देखने के बाद इन्हें समझ में आ जाता है कि इसे हार्ट अटैक आ चुका है। ये जैसे ही उन्हें पता चलता है वो कहते हैं कि इस लड़के से तुम बात करते रहो। जो लड़का उस लड़के का जो दोस्त रहता है उससे ये कहते हैं कि इससे तुम बात करते रहो, इसे हिलाते रहो, तब तक मैं ऑटो लेकर आता हूँ। ये फटाफट जाते हैं और अपनी ऑटो को लेकर आते हैं और उस शख्स को जो है अपनी ऑटो रिक्शा में बैठाते हैं। ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके घर वालों को फोन लगाओ और तुम फोन लगाकर मुझको दे दो और इस शख्स से बात करते रहो और इसे हिलाते रहो, ताकि ये जो है ऐसा ना सोचे कि ये अकेला है, हम सब इसके साथ हैं। ये बात इसे बताते रहो, इसे हिलाते रहो और फोन लगाकर मुझे दो जल्दी से जल्दी। ये एक हाथ से ऑटो रिक्शा चला रहे होते हैं और दूसरे हाथ से उस शख्स के घर वालों से बात कर रहे होते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा हो चुका है, आपका जो बेटा है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उसे हार्ट अटैक आया है। आप मुझे बताइए कि मैं आपके बेटे को किस अस्पताल लेकर जाऊं, जल्दी से जल्दी बताइए। वो ऐसा पूछते हैं ताकि उसके घर वालों को जो है पता चल जाए कि उनके बेटे को क्या हुआ है और उसको कौन शख्स कहाँ ले जा रहा है। उसके घर वालों को कुछ समझ नहीं आता है। वो कहते हैं कि मैं इसे फलाने हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ जो कि यहाँ से सबसे करीब है। वो ये चीज कहते हैं और फोन काट देते हैं। और वो देखते हैं कि जैसे ही वो एक सिग्नल पर पहुंचते हैं तो वो सिग्नल रहता है लाल। उस समय वो यदि लाल सिग्नल का इंतजार करते तो शायद बात बिगड़ सकती थी, लेकिन वो बिना परवाह किए हुए किसी भी सिग्नल की, किसी भी रेड लाइट की या फिर पुलिस की परवाह किए बिना सिग्नल तोड़ देते हैं। और ना सिर्फ एक सिग्नल, वो ऐसे 4 सिग्नल और तोड़ते हैं। चारों सिग्नल को तोड़ते हुए वो हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं और हॉस्पिटल में जाकर जो है उस शख्स को एडमिट कराते हैं। उसकी सारी जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज रहती हैं वो उसका दोस्त जो है फिल कर देता है। और तब तक वो भी उसी के साथ में रहते हैं जब तक उसके घर वाले नहीं आ जाते हैं। कुछ ही देर में उसके घर वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और उसके घर वाले कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए भगवान हैं, या जो भी हैं। वो इस तरीके की बातें कहते हैं क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, हम समझ सकते हैं कि एक इंसान की कीमत एक इंसान के लिए क्या होती है। तो उसके माँ बाप जो हैं इस रिक्शा वाले का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि आपको जितने भी पैसे चाहिए आप ले लीजिए। ये रिक्शा वाला कहता है कि ये जो मैंने आज किया है ना सर, मैडम, ये मैंने इंसानियत के नाते किया है, किसी और कारण की वजह से नहीं। इतना कहकर ये शख्स जो है हॉस्पिटल से निकलकर अपने काम पर दोबारा लौट जाता है। यही शख्स उसी चाय के स्टॉल पर वापस जाता है एक रोज कुछ दिन बाद, और ये देखता है चाय पीते हुए एक शख्स इसकी ओर आता है। दरअसल ये शख्स कोई और नहीं, वही शख्स होता है जो उस दिन जिसको हार्ट अटैक आया था और जो जमीन पर गिर पड़ा था। वो शख्स आता है इनकी करीब। जब तक ये कुछ समझ पाते हैं वो इन्हें जो है गले लगा लेता है। जब वो इन्हें गले लगा लेता है तो जितने भी लोग रहते हैं चाय के स्टॉल पर वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक शख्स जिसने बहुत ही बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, दिखने में वेल एजुकेटेड है, वो शख्स आकर एक रिक्शा चलाने वाले को गले क्यों लगा रहा है। क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि जिस रिक्शा वाले को वो गले लगा रहा है वो रिक्शा वाला कोई और नहीं, वो वही शख्स है जिसके कारण ये शख्स आज जीता जागता सबके सामने है।
उसके साथ में जो लड़के के साथ में दूसरा दोस्त रहता है वो भी उस जगह मौजूद रहता है। वो लड़का ही उससे बताता है कि ये जो शख्स चाय पी रहे हैं वहां पर, ये कोई और नहीं, ये वही हैं जिनकी वजह से आज तू है। दोस्तों, इंसान अपने कपड़ों से, अपने काम से जाना जाता है, लेकिन जो वाकई में इंसानियत होती है, वो इंसानियत जो रहती है वो कपड़ों से या अपने काम से नहीं, जो किसी की मदद कर देता है बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे, वही होता है असली इंसान, वही होती है असली इंसानियत। आज की मेरी कहानी मैं यहीं पर खत्म करता हूं। आप मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी कहानी, या मुझे बताएं आप कैसी लगी आपको एक कहानी रोहन शर्मा की जुबानी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।